सो दिस इज पेज नंबर 5 ऑफ माय नोटबुक और आज हम वो शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं जहां पर कि हम किसी भी नंबर को यदि बेस 10 से ऐसे बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो कि 2 की पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है या फिर इसका उल्टा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। सो मैं सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूं जो मैंने सॉल्व किया था 11 का 10 के बेस में। जो हमने रिप्रेजेंटेशन निकाले थे 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए और 16 के लिए, उसका ये हमारे पास आंसर आया था। सो इसी एग्जांपल को हम आज वेरीफाई करने वाले हैं और जो बेस हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली 2 को हम 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 0, 4 को 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, 8 को 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 एंड 16 को 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। सो ये सारे के सारे बेसेस 2 की पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल हैं और उसका आप तरीका देखें क्या है। बाइनरी में कन्वर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, यानी कि मुझे अगर बेस 10 से मैंने आपको बोला कि बेस 16 में कन्वर्ट करना है तो आपको करना सिर्फ इतना है कि उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसकी ग्रुपिंग करनी है। वो ग्रुपिंग कैसे होनी है यही हमको सीखना है और वो ग्रुपिंग बेस 2 के लिए, बेस 4 के लिए, बेस 8 के लिए डिफरेंट होगी। सो इतनी ही चीजें केवल हमें देखनी है। सो ये एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से मैं रीड आउट कर सकता हूं कि अगर मैं इसको बेस 4 में कन्वर्ट करना चाहता तो वो क्या निकलता। नाउ बेस 4 की यदि हम बात करें तो बेस 4 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। तो ये जो 2 मेरे पास ये जो 2 मेरे पास पावर में लिखा हुआ है, इतने मुझे ग्रुप्स बनाने हैं, इतने के बराबर का ग्रुप मुझे बनाना है और ग्रुप बनाना मुझे स्टार्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड से। यानी कि जो नंबर मेरे पास था 1011 बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ, उस नंबर को मैंने यहाँ पर लिख दिया 1011 और फिर लेफ्ट हैंड साइड से मैंने दो दो के ग्रुप बनाने चालू किया। आप देखेंगे यहाँ पर नीचे मैंने दो छोटे छोटे डैशेस लगाए हुए हैं। सो ये मैंने दो दो की ग्रुपिंग चालू कर दी। ग्रुप बनने के बाद अब जरा मैं देखता हूँ कि बाइनरी में वन वन का मतलब कितना होता है। बाइनरी में वन वन का मतलब होता है 3, तो मैंने 3 लिख दिया उसके नीचे। इसी तरीके से 10 का बाइनरी में मतलब कितना होता है 2, तो मैंने उसके नीचे 2 लिख दिया। सो ये जो नंबर एक्चुअल में मेरे पास बन के आया वो नंबर हो गया 23, 23 टू दी बेस ऑफ 4। 4 का मतलब क्या था हमारे पास 2 की पावर 2 और पावर के हिसाब से मैंने ग्रुप्स बनाए थे, दो दो के ग्रुप, तो ये नंबर 23 बन गया। ये जो बीच में साइंस लगा रखे हैं मैंने, डिवीजन के साइन नहीं है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। सो इस तरीके से मैंने इस नंबर को कन्वर्ट कर लिया है बेस 4 में। मैंने केवल कन्वर्ट किया था बाइनरी में और उसकी दो दो में ग्रुपिंग कर दी और उनका बाइनरी इक्विवेलेंट का डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दिया, तो वो मेरे पास 4 के बेस में कन्वर्ट हो गया। इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। यदि मैंने केवल बाइनरी इक्विवेलेंट ही निकाला हुआ है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है बेस 8 में। बेस 8 का मतलब हुआ 2 की पावर 3, यानी कि जो पावर में लिखा हुआ है 3, इतने के मुझे ग्रुप्स बनाने हैं और ग्रुप बनाने मुझे चालू करने होंगे लेफ्ट से। तो मैंने 1011 लिख दिया, उसके बाद लेफ्ट से मैंने ग्रुप बनाने चालू किए। तो ग्रुप बनेंगे 3-3 के। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैंने जो पहला ग्रुप बनाया हुआ है वो है 011 का और दूसरा ग्रुप बनाने के लिए और सफिशिएंट एलिमेंट्स नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से मान लूंगा कि 1 के पहले 2 0 लगे हुए हैं। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो इस तरीके से निकल कर आएगा 001 एंड 011। सो इनका यदि मैं बाइनरी में इक्विवेलेंट देखता हूँ, सो बाइनरी में इक्विवेलेंट इनका मेरे पास निकल के आता है 1। बाइनरी से डेसिमल में इक्विवेलेंट देखता हूँ तो 001 इज 1 एंड 011 इज 3, यानी कि मेरे पास ये जो नंबर बनता है वो बनता है 13 टू द बेस ऑफ 8। सो 8 के बेस में भी कन्वर्ट हो गया। सो इन दोनों एग्जांपल्स में मैंने ये देखा कि यदि मेरे पास नंबर बाइनरी में कन्वर्टेड है और मुझे ये पता है कि मुझे इसको किस बेस में कन्वर्ट करना था, सो उसकी जो पावर होती है उस बेस की, उसके बराबर की मैं ग्रुपिंग कर देता हूँ। उसकी ग्रुपिंग करने से मेरे पास वो नंबर इजीली कन्वर्ट हो जाता है। सो ये शॉर्ट ट्रिक थी। इसी को हम देखते हैं बेस 16 के लिए। बेस 16 मतलब 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। 4 का मतलब 4-4 के ग्रुप्स बनेंगे। तो 4 के ग्रुप में यदि आप देखें तो इस पूरे नंबर का एक ही ग्रुप बन जाएगा, 1011 एक ही ग्रुप में आ जाएगा और 1011 का मतलब होता है 12। 12 या बी हम उसे बोल सकते हैं। सो क्योंकि जो बेस 16 में नंबर्स होते हैं वो 0 से लेकर 9, 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ होते हैं। सो 1011 is the representation of 11, सॉरी इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 और 11 को हम b बोलते हैं 16 के बेस में। सो इसीलिए हमने इसको लिख दिया b रेज टू द बेस ऑफ 16। तो ये तरीका था शॉर्ट ट्रिक कि आप कैसे किसी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं 10 के बेस से एक 2 की पावर n के बेस में, और वहां पर आपको केवल उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके ग्रुपिंग करनी है। अदरवाइज जो रेगुलर प्रोसीजर है वो भी एप्लीकेबल है, बट ये थोड़ा एक शॉर्ट तरीका है और 2 की पावर n के जो बेसिस हैं वो हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंट होंगे, इसीलिए हमने ये शॉर्ट ट्रिक फिर से सीख ली। अब इसके बाद एक नया टॉपिक हम शुरू करते हैं आज, जिसका नाम है एडिशन इन बेस आर।
एडिशन हम सभी जानते हैं, यदि हमें कोई 2 नंबर्स को ऐड करना हो बेस 10 में, हम पहले बेस 10 की बात करेंगे क्योंकि इस बेस से हम फ़ैमिलियर हैं। सो इसमें हमको सपोज़ 791 और 13 को ऐड करना है। तो सिंपली एडिशन कैसे होगा? पहली पोज़ीशन यानी कि जो 0th पोज़ीशन है, 0th लोकेशन है, उस पर हमारे पास 1 और 3 लिखा हुआ है, इनका एडिशन बना 4, वो ठीक है। इसके बाद हम इसकी फर्स्ट पोज़ीशन पे आए, यहाँ पर 9 और 1 लिखे हुए हैं, सो 9 प्लस 1 विल बी 10, तो मेरे पास जो 0 आया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और 1 चला गया कैरी में। फिर हमने 7 प्लस 1 किया तो वो बन के आ गया 8। सो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है जो एडिशन का हम फॉलो करते हैं। सेम प्रोसेस ऑफ एडिशन जो है वो फॉलो होता है दूसरे बेसिस में, बट दूसरे बेसिस में और क्या-क्या चेंजेस होते हैं वो हमें देखना है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रिमेंबर वैलिड बेस 10 डिजिट्स आर फ्रॉम 0 टू 9। सो 0 टू 9 वैलिड डिजिट्स हैं, इसका मतलब कि यदि 9 प्लस 1 मेरे पास दूसरी पोज़ीशन पे 10 आ रहा था, 10 जो है वो एक वैलिड बेस 10 डिजिट नहीं है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन से बना हुआ है और 9 तक डिजिट्स वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। सो इसीलिए मेरे पास एक कैरी आती है। ऐसा नंबर जो कि वैलिड डिजिट्स के ऊपर निकल जाता है तो वो यहाँ पर एक कैरी बना देता है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि 10 के बेस में बहुत ऑब्वियस लगती हैं, बट हम इनको अगले वीडियो में दूसरे बेसिस में कर देखते हैं कि वहाँ पर इस इम्पोर्टेंट पॉइंट का क्या मतलब है और कैसे वहाँ पर कैरीज़ को हैंडल किया जाता है। सो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट पेज नंबर 6 का वीडियो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ